नमस्कार दोस्त, मैं रजनीश कुमार आप सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो साल 2022 था, बहुत ही मुश्किलों भरा दौर रहा था। इस इस दौर में बहुत सारी घटनाएं हुए जो हमारे मन को काफ़ी द्रवित किया। घटनाओं का जिक्र करने में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बिहार में हुई हिंसक जो घटना थी, उनमें महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था अग्निवीर योजना के कारण जो हमारे बिहार में ट्रेनें फूंकी गई। उसके बाद कुछ घटनाएं राजनीतिक तौर पे थी, जिसमें सत्ता में रहे नीतीश कुमार जी बीजेपी से हटे और महागठबंधन के साथ अपनी नई सरकार बनाई। उसके बाद कुछ घटना थी जो शराब कांड को लेकर हुई, जिनमें 78 मौतें हो गई थी। उसके बाद एक बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तिरंगा फहराने के मामले में। वीर कुंवर सिंह जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के मौके पर 78,000 से अधिक तिरंगा 5 मिनट तक एक साथ फहराया गया। इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उसके बाद मुकेश सहनी को बिहार कैबिनेट से बाहर किया गया। उसके बाद की घटना थी जब सीएम बख्तियारपुर में थे, एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उस समय वहाँ के एक युवक ने उन पर मुक्का से वार कर दिए थे। उसके बाद की कुछ घटनाएं थी, खेलों को कागज़ से मैदान में लाने की कोशिश की गई थी। बिहार सरकार के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से स्पोर्ट्स कॉनवेल का आयोजन अप्रैल में किया गया था। उसके बाद बिहार की अदिति को फेसबुक ने 1.6 करोड़ का पैकेज दिया था। उसके बाद सीएम नीतीश एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसमें एक सोनू नाम का लड़का उनसे गुहार लगाता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, सरकारी विद्यालयों में उसे ठीक करने की अपील करता है। उसके बाद की एक घटना थी अग्निपथ योजना, जो भारत सरकार की एक स्कीम थी, जिसमें भारतीय सेना में 4 वर्षों के लिए योगदान पर रखा जाना था। उसके बाद एक घटना थी मोकामा विधायक अनंत सिंह को 21 जून को AK-47 मामले में 10 साल की सज़ा हुई, जिससे उनकी विधायकी चली गई। एक घटना हुई थी बिहार सोन नदी पर एक साथ 5 ट्रेनें चली थी। उसके बाद 2022 की प्रमुख घटनाओं में एक घटना थी आरसीपी से, जो जदयू के बहुत ही अच्छे और कद्दावर नेता थे, वो अपने जदयू से किनारा कर लिए। उसके बाद एक वेब सीरीज पर बिहार की कहानी, बिहार पर बनी 3 वेब सीरीज ने काफ़ी तहलका मचाया। एक घटना 2022 की बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसमें गया में मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए, जो पूरे गयावासी को हिला कर रख दिए। उसके बाद की एक घटना थी कि हमारे बिहार में जो नए गठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार में मंत्री रहे कानून मंत्री का जो शपथ ग्रहण किए थे, उसी समय से विवादों का सिलसिला शुरू हो गया और 2 मंत्रियों को 48 घंटे के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, जिनमें आरोप जिनमें अनंत सिंह के करीबी MLC कार्तिक कुमार भी एक थे। उसके बाद बिहार की एक प्रमुख घटना थी जो बगहा में एक आदमखोर बाघ था, जो 9 लोगों की जान ले चुका था। उस आदमखोर बाघ को 26 दिनों से तलाश रही थी वन विभाग की टीम, और अंततः उसे 4 गोलियों से मार गिराया गया। उसके बाद एक घटना थी बेगूसराय की गोली कांड की। उसमें एक युवक 2 युवकों ने 22 सितंबर को 30 किलोमीटर तक लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इसमें 11 लोगों को गोलियां लगी और एक की मौत भी हो गई थी। 2022 में ये साल एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी के लिए काफ़ी अच्छा था। इस साल आरजेडी के नेता मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव उभर कर निकल पाए हैं।
साल 2022 के एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है कि एक नई फिल्म लॉन्च की गई थी, मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाया गया था। इसके बाद 2022 की सबसे प्रमुख घटना अगर देखी जाए तो वो थी लालू यादव की बेटी जो रोहिणी आचार्य जी, जिन्होंने अपनी किडनी दान दे करके लालू यादव की एक नई जिंदगी देने का प्रयास किया। उसके बाद की एक घटना थी जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, वो था हमारे बिहार के आन बान शान किशन कुमार, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इतनी आक्रामक और इतनी बढ़िया पारी खेली जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। एक नया युवा बल्लेबाज जो वनडे क्रिकेट में इतनी कम उम्र में दोहरे शतक जमा दिए बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद एक घटना 2022 की थी जिसमें बिहार कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की गई, जिसमें 11 दिसंबर को पटना पहुंचे थे अखिलेश सिंह, उनको बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे इस साल की बहुत ही बेहद ही दर्दनाक घटनाओं में से एक था सारण में जहरीली शराब से मौतें, जिसमें जहरीली शराब के कारण 78 लोगों की मौत हो गई, जो पूरे बिहार को झकझोर कर रखने वाली घटना थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साल 2022 बहुत ही उतार चढ़ाव का साल रहा। और गुड बाय। मैं इस साल को 2022 को अच्छी तरह से अलविदा कहता हूँ। बाय बाय दोस्तों।